हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कम्युनिकेशन। मीन्स संचार। मीन्स किस प्रकार से हम अपने मन की बातें, संदेश, मतलब अपनी बातें हम किस प्रकार से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वो भी पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है और पर्सन टू पब्लिक भी हो सकता है, मतलब सार्वजनिक। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये कवर किया कि जो ट्रांसपोर्ट है वो एक प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह तक फिजिकल चीज़ों का मूवमेंट कराता है, चाहे वो हम ही लोग क्यों ना हो। और उन्हें हमने 3 डोमेन में पढ़ा कि लैंड पे और वाटर पे और एयर पे। लेकिन कम्युनिकेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उसका क्या रोल है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि आप ही लोगों के लिए नोट सीरीज़ भी बनी हुई है, हमारी वीडियो सीरीज़ नोट सीरीज़, उसे आप ज़रूर देखिए। हमारे मैप का भी एक वीडियो रिवीजन के लिए बना हुआ है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। ओके, स्टार्ट। एवर सिंस ह्यूमन्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, जब से पृथ्वी पर मनुष्य आया है, चाहे वो साइंटिफिक थ्योरी ले लीजिए, चाहे वो मिथोलॉजी ले लीजिए, उसने कोई ना कोई तरीका ज़रूर अपनाया होगा अपनी बातों को दूसरे फेलो ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाने का। तो वो साउंड से या जेस्चर से, हाव भाव से वो कुछ ना कुछ तो कन्वे करता ही होगा, दैट इज़ कम्युनिकेट करता होगा वो किसी न किसी तरीके से। लेकिन हिस्ट्री में हमें पता चलता है किस प्रकार से हम धीरे धीरे करके आज की ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमारे कम्युनिकेशंस ऑनलाइन होते हैं। हम जिन मीडिया का यूज़ करते हैं उनमें पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी हम व्हाट्सएप का यूज़ कर लेते हैं, हम फेसबुक मैसेंजर का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा भी तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन जो उपलब्ध है जिनका हम यूज़ करते हैं। आज ये स्थिति हमारी है। आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। बाकी मोबाइल पर तो आप छोड़ ही दीजिए। अब जब पब्लिक इसके अलावा भी सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो डेवलप होंगे ही समय के साथ साथ। और जब पब्लिक ब्रॉडकास्ट की बात आती है तो लोग ट्विटर का यूज़ कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी बातों को वीडियो के माध्यम से लोगों तक पेश कर देते हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक बात हो जाती है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ये फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से ही हुआ है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ मैन हैव बीन इनोवेटिव इन डेवलपिंग better and better means of transport and communication. So this is the journey which has been continuing since man's coming on the earth. Or where it will end, no one knows. बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन द मॉडर्न टाइम्स। लेकिन आधुनिक समय में, मतलब जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब से हम मान सकते हैं कि बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है इन सब चीज़ों का। लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट। देखिए, अगर आपको लंबी दूरी तक कोई व्यक्ति है उससे बातचीत करनी है तो आपको फिजिकली मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेटर मतलब जो अपनी बात को पहुंचाना चाहता है, और रिसीवर जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। अगर सहेली ए है, वो अपनी सहेली बी तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है तो कम्युनिकेटर एंड सी इज़ रिसीवर। और ये उल्टा हो सकता है जब शी विल बी ट्राइंग टू कन्वेइंग हर थॉट्स टू हर सहेली ए। नाउ हेयर कम्स टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब जनता, जो जनता के लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हो। एंड पर्सनल फॉर पीपल टू पीपल, कि लोग जिन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं कि बाकी लोग ना उसमें इन्वॉल्व हों, तो पर्सनल कम्युनिकेशन आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए टेलीविज़न है, रेडियो है, प्रेस है, फिल्म्स हैं, ये सब मास कम्युनिकेशन के माध्यम है, मीन्स हैं। और ये किसी भी देश के मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क, जी हाँ, इंडियन पोस्टल नेटवर्क, ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया पोस्ट जो डिपार्टमेंट है इंडिया का, वो दुनिया में सबसे बड़ा। और हमारे यहाँ 1.5 लाख से भी ज़्यादा, यानी 1,54,000 से भी ज़्यादा जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तब तक के डेटा के अनुसार पोस्ट ऑफिसेज हैं जो भी पिन कोड का यूज़ करते हैं राइट डिलीवरी के लिए, जहाँ जिस पोस्ट को पहुँचाना है। वैसे अगर हम इतिहास में देखें तो 1854 की डेट हमें मिलती है। लॉर्ड डलहौजी ने अपने समय में इसे विधिवत रूप दिया था, लेकिन उसके पहले भी ट्रेसेस मिलने शुरू हो जाते हैं लगभग 1766 से। तो आज शायद आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की क्या भूमिका होती थी, क्या इंपॉर्टेंस होती थी, लोग कितना वेट करते थे इसके लिए। क्योंकि मैं उस युग में रहा हूँ, मैं जानता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल पहले चले जाइए, क्योंकि देखिए आज तो आपके यहाँ कोई पत्र आता भी नहीं होगा, लेकिन उस समय किस प्रकार से लोग पोस्टमैन का, वो साइकिल पे आता हो, पैदल आता हो, लोग वेट करते थे। वो गुजरता था गाँव से तो सोचते थे कि क्या हमारे यहाँ भी कोई लेटर आया होगा। जिन लोगों ने पैसे के लिए लिखा होगा वो मनी ऑर्डर का इंतजार करते रहते थे कि क्या मनी ऑर्डर आया होगा। अब कोई पत्र आता था तो उसका जवाब पत्र में दिया जाता था, चाहे वो अंतर्देशीय पत्र हो यानी इनलैंड लेटर हो, चाहे वो पोस्ट कार्ड हो, चाहे वो लिफाफे में हो। अब पोस्टमैन की अपनी एक इज्जत भी होती थी। आज तो खाली वो ऑफिशियल मेल पहुंचाने तक रह गया है, या कभी कभार कोई एडमिट कार्ड वगैरह या कोई अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह ऐसा कुछ आता हो तब आपको पता चलता है। बट एनीवे, देयर वाज वंस अ टाइम
जब इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट घर घर लेटर पहुंचाया करता था। और आज ये वेरीड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। कोविड के समय में तो इसने बहुत अच्छा वर्क किया और घर घर तक पैसे पहुंचाने का काम हो, और भी जो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत सहयोग दिया है। और भी कुछ फैक्ट्स मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। एनीवे, तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। तो जो आप लेटर्स भेजते हो उसके साथ साथ वो पार्सल्स भी पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब पार्सल्स का मतलब पैकेट है जिसमें आप कोई सामान कुछ भी रख कर अगर आप उसे पार्सल बना देते हो तो वो पार्सल की तरह से उस पर चार्ज लगेगा और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। आज प्राइवेट सर्विसेज कुरियर के रूप में ये काम करती हैं। तो कार्ड्स हैं, एनवलप्स हैं, आर कंसीडर्ड फर्स्ट क्लास मेल। कार्ड्स को तो ध्यान आ गया मुझे कि आजकल लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, बस हो गया। एक समय लोग कितना ग्रीटिंग कार्ड सजाया करते थे और उसे पोस्ट करते थे 2-3 दिन पहले ही कि 1 तारीख को पहुंच जाएगा, 1 जनवरी को, और खुद भी वेट करते थे कि हमारे लिए किसी ने भेजा है कि नहीं भेजा है। आज बहुत कुछ सब फास्टर हो गया है सब कुछ। पता नहीं तब सही था कि अब सही है। एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। तो वैसे फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकंड क्लास मेल में डिवीजन होता है। तो जो फर्स्ट क्लास मेल में जैसे कार्ड्स हैं, एनवलप्स हैं, इन्हें फर्स्ट क्लास मेल का मतलब ये है कि ये कॉमर्शियल नेचर के नहीं होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ने पे। और स्टेशंस, बिटवीन स्टेशंस मतलब एक जगह से उठा के उन्हें दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है जहां से फिर वो पोस्टल डिपार्टमेंट उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। और इसमें चाहे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट ही क्यों ना शामिल हो, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी एक जगह से दूसरी जगह लेटर्स पहुंचाने हैं तो भाई ट्रांसपोर्ट का तो यूज़ होना ही होना है। और जो सेकंड क्लास मेल्स होती हैं जैसे बुक पॉकेट्स हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, मतलब थोड़ा सा कॉमर्शियल नेचर के होते हैं और इन्हें गवर्नमेंट, अगर आपने कोई सब्सक्राइब की हुई है मैगजीन वगैरह कोई पीरियडिकल्स, तो आप तक हर महीने पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें सेकंड क्लास मेल में आती हैं, इनका चार्ज पड़ता है अच्छा खासा। और इन्हें अगर बहुत तेज़ी से आपको भेजना है और एयर लिफ्ट का आप इस्तेमाल करना चाहते हो, एयर मेल का, तो आपके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। और जबकि फर्स्ट क्लास मेल में पोस्टल डिपार्टमेंट खुद इस चीज़ को तय करता है कि हाँ हमें इसे एयर लिफ्ट करना है कि नहीं करना है। दे डोंट चार्ज एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। दे आर कैरिड बाई सरफेस मेल। तो ये जो सेकंड क्लास मेल है सरफेस मेल के जरिए जाती है और इसमें लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट शामिल है। मीन्स सतह पर चलने वाला, चाहे वो वाटर बॉडी हो चाहे वो लैंड मास हो। तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मेल के बाद और आगे क्या किया गया कि टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी लेटर्स की फास्ट हो। देखिए ये होता था उस समय कि जैसे लेटर्स हमने भेज दिया तो 1 हफ्ते बाद पहुंचेगा, 10 दिन पहुंचेगा, मिस भी हो जाता था, नहीं भी पहुंचता था। तो समय के साथ साथ कैसे क्विक डिलीवरी हो सकती है मेल्स की। मेल्स का मतलब वही सब कुछ जो पोस्टल डिपार्टमेंट में आप जाके जमा करके आते हो कि भाई जगह पहुंचा देना दूसरी जगह, उसमें पार्सल्स भी हैं, उसमें लेटर्स भी हैं, वो सब कुछ है। तो जो बड़े टाउन्स हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, तो 6 मेल चैनल्स स्टार्ट किए गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 6 मेल चैनल्स कौन कौन से हैं। तो जैसे राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मेल चैनल है एंड पीरियडिकल चैनल है। तो देखिए आप तो समझ गए होंगे कि ये जो राजधानी चैनल है इसका क्या मतलब है। दरअसल राजधानी चैनल का मतलब ये है कि ये, इसे हम येलो चैनल भी कह सकते हैं, कि दिल्ली से और जो मेजर कैपिटल्स हैं स्टेट्स की उनको कनेक्ट करने वाला चैनल है। तो अगर इस कैटेगरी में कोई मेल डाली जाएगी तो वो फास्टर डिलीवरी होगी क्योंकि डेडिकेटेड चैनल्स हैं ये सब। तो मेजर कैपिटल सिटीज़ को कवर करने के बाद फिर आता है मेट्रो चैनल, है ना। ये देखिए मेट्रो दिया गया यहाँ पे, मेट्रो चैनल। जी हाँ, ये मेट्रो चैनल्स के बीच में मेल की डिलीवरीज होती हैं, मूवमेंट होता है। इसे ब्लू चैनल भी कहा जाता है। तो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है ना, बेंगलोर है, तो नए नए मेट्रो सिटीज़ भी आ चुके हैं, पुराने तो 4 ही थे। इसके बाद आपका तीसरा है ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल तो आपने देखा होगा कि आप पोस्टल डिपार्टमेंट के सामने जाते हो तो आपको लाल रंग का भी मिलता है एक लेटर डालने का पोस्ट बॉक्स, और आपको ग्रीन कलर का भी मिलता है। तो आप ग्रीन कलर वाले बॉक्स में अगर कोई लेटर डालोगे तो समझा जाएगा कि वो लोकल मेल के लिए है। लोकल मेल का मतलब जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में ही रहते हो और दिल्ली में किसी को भेजना चाहते हो, या आप मान लीजिए लखनऊ में रहते हो और लखनऊ में ही किसी को मेल भेजना चाहते हो, तो वो ग्रीन चैनल के जरिए जाएगा और दूसरे दिन डिलीवर हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ फॉर लोकल डिलीवरी, लोकल मेल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सेम टाउन एंड सिटीज़। अब ये जो सर्विस है मेल सर्विस, ये बड़े शहरों में होती है और टाउन्स में होती है, हर जगह नहीं मिलती। इसके बाद आता है आपको बिजनेस चैनल। देखिए बिजनेस चैनल में क्या है कि पोस्टल डिपार्टमेंट इतना हाईटेक हो चुका है कि वो आपसे कहता है कि अगर आपको कोई बिजनेस है और आप हमारी सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हो तो हम आपके दरवाजे तक पहुंच के आपकी सारी पैकेजिंग कलेक्शन सब करा देंगे। मतलब आपसे पैसा हम चार्ज करेंगे और आपकी सारी की सारी व्यवस्था हम करा देंगे, और उसके बाद फिर हम मेल पहुंचा भी देंगे ले जाके। तो एक कॉमर्शियल नेचर का डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ तक कि अगर आपके पास एक गाड़ी भर के भी मेल हो या चीज़ें पहुँचानी हो आपको, मान लीजिए आपके यहाँ बुक्स ही काफ़ी ज़्यादा हैं,
तो आप पोस्टल डिपार्टमेंट को कहिए, वो आएंगे, सारी व्यवस्था करा देंगे, कलेक्शन करेंगे, उसको बंधवा देंगे, सब कुछ करा देंगे और फिर उसको पहुंचा भी देंगे। और कभी कभी तो ऑनलाइन बुकिंग का सामान भी पोस्टल डिपार्टमेंट से लोग भेज देते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। बदमाशी भी लोग करते हैं और हम पैसा चुका के जब भी पार्सल को खोलते हैं तो उसमें मिट्टी या लकड़ियाँ, फालतू चीज़ें, पत्थर भरे होते हैं। बट एनीवे, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ये सारी काम कॉमर्शियल नेचर करता है। तो बिजनेस चैनल, बल्क मेल मतलब आपने जो जो रेड वाला बक्सा है इसमें ले जाके भर देते हो, लेटर है, लिफाफा है, कुछ भी है, तो बल्क मेल की श्रेणी में आ जाएगा। जनरल, इसके बाद आप लोग जानते हैं स्पीड पोस्ट सेवा है, ईएमएस है, इंटरनेशनल भी ये ट्रांसमिशन करते हैं, यहाँ से वहाँ मेल को पहुँचाते हैं। सो मेनी सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। और फिर पीरियडिकल्स हैं, तो जब आप सब्सक्राइब करते हो किसी मैगजीन को, किसी न्यूज़पेपर को और किसी जर्नल को, तो वो जो आते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के जरिए उन्हें हम पीरियडिकल चैनल कहते हैं। डेडिकेटेड चैनल है उनके लिए है। तो देखिए, इन सब के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट कम चार्ज करता है क्योंकि वो इन सबको बढ़ावा देना चाहता है। तो इस तरह से 6 डेडिकेटेड चैनल्स हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। और अब आते हैं टेलीकॉम नेटवर्क पे, यानी जैसे मोबाइल वगैरह, टेलीफोन सेवाएं वगैरह हैं, तो एशिया में बड़े नेटवर्क देशों में इंडिया भी आता है। तो अगर हम शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें, अर्बन प्लेसेस को छोड़ दें, सिटीज़ को छोड़ दें, तो अगर हम गाँव को लें तो लगभग 2/3 यानी कि 2/3, जैसे मोर देन 65% आप कह सकते हो, गाँव कवर्ड हैं टेलीकॉम सर्विसेज से विद द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इसका आप फुल फॉर्म याद रखिए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जहाँ पर हम दूसरे सिटीज़ में बैठे हुए लोगों से बातचीत करते हैं। आप मोबाइल में इसका यूज़ करते हो, लेकिन जो कि यूनिफॉर्म चार्जेस जब पड़े हुए हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन एक समय इसका बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि अगर एसटीडी जो सेंटर्स हुआ करते थे या बूथ हुआ करते थे, वहाँ जाना पड़ता था। मान लीजिए इलाहाबाद में है और उसे बात करनी है लखनऊ वाले से, तो वहाँ जाता था, फिर उसके बाद उसके पल्स रेट होती थी, महंगी होती थी, सेकंड के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, और लोग लाइन लगी रहती थी ऐसे से। मतलब आप एहसास नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे आज हम हैं तो पहले क्या व्यवस्था थी, पहले क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, और तब इसे हम बहुत बड़ी चीज़ मानते थे। अब तो आपको एसटीडी बूथ जल्दी मिलते ही नहीं। तो ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जा चुकी हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर लेवल। देखिए, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना यहाँ से शुरू होकर कहाँ कहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन फ्लो है। तो ये फास्टर भी होनी चाहिए और चीपर भी होनी चाहिए और ईजियर भी होनी चाहिए, अब विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल होनी चाहिए। इसकी गवर्नमेंट कोशिश करती है। तो वही है ग्रास रूट। ग्रास रूट का मतलब होता है कि नीचे से, आप समझ लीजिए गांव में, वो भी इंटीरियर रिमोट गांव में किसी एक घर से आप रूट की शुरुआत कर सकते हो। तो विलेज लेवल को आप ग्रास रूट लेवल कह सकते हो, और हायर लेवल का मतलब आप समझ सकते हो सिटीज़ में बैठे हुए, मेगा सिटीज़ में बैठे हुए किसी व्यक्ति को अगर कोई यहाँ से सूचना और इन्फॉर्मेशन पहुँचानी हो, कोई बात करनी हो। तो नीचे से ऊपर तक, हाई लेवल तक इन्फॉर्मेशन फ्लो को मजबूत करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स एसटीडी। और ये एसटीडी फैसिलिटी अब 24 आवर वर्क करती है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा किस प्रकार से ट्रंक कॉल बुक की जाती थी। बहुत पुरानी फिल्मों में पता होगा कि दिल्ली में बात करनी है, कोई लखनऊ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बीच में एक एक्सचेंज होता था, उसे फ़ोन करना पड़ता था। अब फिर वो जब लाइन यहाँ खाली होती थी, क्योंकि देखिए लिमिटेड लाइन्स होती थी, तो वो फिर यहाँ फ़ोन करता था कि अब आपकी कॉल लगाई जा सकती है, आपको बात करनी है। पता चला सुबह आपने ट्रंक बुक की और शाम को पता चला कि अब आप बात कर सकते हो। तो एक्सचेंज के जरिए वो बातचीत होती थी, बीच में एक मीडिएटर एक्सचेंज होता था। आज तो कुछ भी नहीं है। तो एसटीडी फैसिलिटीज़ 24 आवर्स उपलब्ध हैं हर गांव में, शहर के। देयर इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटीज़ ऑल ओवर इंडिया। अब इसके चार्जेज यूनिफॉर्म है। आप एसटीडी कॉल करते हो, मोबाइल में एसटीडी कॉल करते हो, ऐसी बात नहीं। आप मुंबई में हो और दिल्ली कॉल करना है तो एसटीडी कॉल ही कहलाएगी वो। अब फिलहाल आप रोमिंग तो जानते हो किसे कहते हैं। तो पहले रोमिंग के हिसाब से भी कॉल्स महंगी होती थी, बट एनीवे अब सब कुछ एक जैसा है। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग, मतलब एक करना, द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समझ गए होगे, स्पेस टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं ना तरह तरह के, वो हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसलिए बड़े बड़े टावर लगाए जाते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की है, जिसे हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आगे तक पहुँचाने में। और इसके लिए कभी कभी डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। अब आते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, तो भाई ख़त्म हो गया, यानी पीपल टू पीपल में पर्सन टू पर्सन की बात हम कर रहे थे। अब आता है मास कम्युनिकेशन, यानी जनता के लिए जो मतलब रखता हो कि एक व्यक्ति कहना चाहता है तो पीपल से बात करना चाहता है, जनता से बात करना चाहता है, लोगों से बात करना चाहता है, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। दैट इज़ मास कम्युनिकेशन, कि अगर हम कुछ बात रखना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच सके उसी समय, उसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर बोल रहे हों, या बाद में वो प्रिंट मीडिया से पहुँच सके। तो प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस। अच्छा, इसमें एंटरटेनमेंट भी शामिल है, इसमें जागरूकता भी शामिल है। लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं। अब जैसे यूट्यूब वीडियो में बना रहा हूँ तो ये मैं लाइव नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप लाइव भी वीडियोज़ देखते हो, है ना। वहाँ पे आदमी अपनी चीज़ें पढ़ा रहा होता है और आप यहाँ पे बैठ के देख रहे होते हो।
और अगर वो पेड नहीं है और पब्लिकली अवेलेबल है तो मास कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म यूट्यूब बनेगा। हो सकता है उसमें कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकता है वो आपको एंटरटेन कर रहा हो सकता है उसमें कोई रैली हो और कोई नेता वहाँ पे बात कर रहा हो सकता है उसमें पार्लियामेंट की कोई प्रोसीडिंग्स देख रहे हो। ये सब मास कम्युनिकेशन है। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, इट इज़ अवेलेबल टू ऑल और रीचिंग मैनी एंड मैनी पीपल, मैक्सिमम पीपल तक पहुँचना है, दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। तो अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, कुछ भी मतलब मास कम्युनिकेशन में आता है। इसमें रेडियो है, यानी कोई भी चीज़ है, रेडियो आप खरीद लीजिए, अगर कोई एक चैनल पे कोई व्यक्ति सुन रहा है तो आप भी लगाइए चैनल, आप भी सुनिए। टेलीविज़न है, तरह तरह के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि गुप्ता जी ने अपने यहाँ चैनल ऑन किया तो उसको उनको तो मिल रहा है, और शर्मा जी ने अपना चैनल ऑन किया, वो भी पेड पैसा इन्होंने भी दिया हुआ, पैसा इन्होंने भी दिया हुआ है, और उनको कह रहा है जी टीवी की नहीं नहीं आपको हम उपलब्ध नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो न्यूज़पेपर्स हैं, आप खरीदो पढ़ो, आपका पड़ोसी खरीद के पढ़ रहा है वही पेपर आप भी खरीदो, आपको भी अवेलेबल हो जाएगा। कुछ पर्सनल नहीं है इसके अंदर। मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, फिल्म्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं, ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स। मैंने तो सब सुने हुए हैं, आज भी रेडियो में रखता हूँ तो, और नहीं तो मोबाइल में सुन लेता हूँ, रास्ते में रहता हूँ तो। एफएम ने तो कमाल किया हुआ है, रेडियो मरता सा चला जा रहा था लेकिन फिर से जीवित हो गया एफएम की वजह से। तो इस तरह के वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स आते हैं, नेशनल लैंग्वेज में आते हैं, रीजनल लैंग्वेज में आते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में भी आते हैं। तरह तरह के लोग इंडिया में रहते हैं, है ना, डाइवर्सिटी है, डाइवर्स प्रोग्राम भी देखने को मिलते हैं पूरी भारत में, पूरी कंट्री में इस तरह से प्रोग्राम फैले हुए हैं डाइवर्स लैंग्वेजेस में फॉर डिफरेंट पीपल। अब जैसे दूरदर्शन है, ये गवर्नमेंट की सेवा है, जैसे नेशनल टेलीविज़न चैनल भी हम कहते हैं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये है कि जो एंटीना हम लगाते थे इस तरह से, है ना, छत के लगा देते थे और वो इस प्रकार से कैच करता था, जो भी ब्रॉडकास्ट होता था ऐसे तरंगे निकल के आती थी, कैच करता था और आपके जो टेलीविज़न जो रिसीवर है उसमें आपको दिखता था। तो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड हो गया। इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, इसमें आते हैं एंटरटेनमेंट से लेके एजुकेशनल से लेके स्पोर्ट्स तक, और तरह तरह के लोगों के लिए, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए प्रोग्राम आते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं इनको समझना। अब आते हैं प्रिंट मीडिया। तो देखिए, पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, अब आते हैं प्रिंट मीडिया, मतलब जिसमें चीज़ें छप कर आती हैं, जो कि इन सब से भी पुराना है। तो इंडिया पब्लिशेज लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, भारत में खूब न्यूज़पेपर छपते हैं, पीरियडिकल्स भी छपते हैं एनुअली। पीरियडिकल्स वीकली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, 6 मंथली हो सकते हैं, और जो डेली होते हैं उन्हें न्यूज़पेपर कहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियडिसिटी। तो अपनी पीरियडिसिटी की वजह से, जो मैंने अभी आपको बताया है ना कि डेली है तो वो डेली न्यूज़पेपर हो जाएगा। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस, 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। इज इट पॉसिबल इन यूरोपियन, एनी यूरोपियन कंट्री? नो। डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी? हाँ, सबसे ज़्यादा पब्लिश होने वाले जो अखबार हैं वो हिंदी में पब्लिश होते हैं, क्योंकि हिंदी नेशनल लैंग्वेज ना सही, लेकिन धीरे धीरे लिंक लैंग्वेज तो बनी रही है। फॉलोड बाय इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश में छपते हैं, फिर उर्दू में छपते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आप जानते थे दिस फैक्ट को, तो अब आप जान गए ना। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म। फीचर फिल्म के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में इंडिया में बनती हैं। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म, छोटी फिल्में भी बनती हैं, वीडियो फीचर फिल्म भी बनती हैं, और वीडियो शॉर्ट फिल्म भी बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं, और फीचर फिल्म भी बनती हैं एंटरटेन करने के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जी हाँ, जिसे हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। भारत में कोई भी फिल्म दिखानी है, आप पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से एक सर्टिफिकेट ले लीजिए जिसमें लिखा हो, सर्टिफाई किया गया हो कि हाँ आप इसे शो कर सकते हो इंडिया में, चाहे वो बाहर की फिल्म आई हो चाहे इंडियन फिल्म हो, तभी आपकी स्क्रीन्स पे वो नज़र आएगी, नहीं तो नहीं नज़र आएगी। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम घर बैठे रहते हैं, एक जगह से जगह बैठे बैठे कम्युनिकेट करते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल करते हैं। यही वजह है कि घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग मोबाइल लिए पड़े रहते हैं। मोबाइल क्या है? ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेटर है, रिसीवर भी है, अच्छा बुरा जो भी आप उसको यूज करते हो। तो कम्युनिकेशन हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग है, घर घर मोबाइल होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक समय था जब हम लोग, मैं भी पत्रों का इंतज़ार करता था। फादर बाहर वर्क करते हैं, यहाँ से लेटर भेजा, वहाँ से लेटर आया, तभी हाल चाल पता चलता था, नहीं तो कुछ नहीं पता चलता था। अगर वहाँ से 1000 रुपये भेजे गए हैं तो वहाँ से चलेगा, फिर पोस्टमैन एक दिन आएगा और कहेगा आपका मनी ऑर्डर आया है, साइन कराएगा, फिर वो पैसे नकद पकड़ा देता था हाथ में। आज ये चीज़ें मशीन के माध्यम से, छोटी सी मशीन लेके डाकिया गांव गांव जाता है और आज भी वो मनी ऑर्डर का कार्यक्रम चलता है। पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत आगे पहुंच चुका है। स्पीड नेट की सेवा आपको देता है कि आपने कोई चीज़ अगर भेजी भी है तो आप ट्रैक कर सकते हो कहाँ पहुँची। जनरल मेल के लिए नहीं, रजिस्टर्ड है या स्पीड पोस्ट है उनके लिए। दुनिया में सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट पॉइंट पे अगर कोई पोस्टल
डिपार्टमेंट का कार्यालय है तो इंडिया है ना, हिमाचल प्रदेश में हिक्किम नाम की जगह है, वहाँ पे है, जो कि 15,500 फीट अगर आप देखिए सी लेवल से। वैसे भारत में ऐसा भी पोस्ट ऑफिस है जो कि ऑल वुमेन है, मतलब वहाँ पे सिर्फ वुमेन एम्प्लॉय काम करती हैं। जी हाँ, दिल्ली में है, शास्त्री भवन में। और अगर श्रीनगर चले जाइए तो फ्लोटिंग भी मिल जाएगा, मतलब हाउस बोट में तैरता हुआ आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा डल लेक पर, बहुत फेमस है ना झील, तो डल लेक पोस्ट ऑफिस। तो इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करने से पहले आपसे मैं पूछता हूँ कि वर्ल्ड पोस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? नहीं पता? बता देता हूँ, 9 अक्टूबर को। जी हाँ। अब जैसे मान लीजिए रास्ते में चले जा रहे हैं हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, और आपका मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहा और आपको कहीं ज़रूरी बात करनी है, देखिए ये टेलीकॉम सेवा उपलब्ध है, जाइए कॉइन डालिए, बात कर लीजिए। अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक समय इस तरह से बूथ बने होते थे स्टेशंस पे भी, 1 रुपये का कॉइन डालिए, सिक्का डालिए और आप बात कर लीजिए। ऐसा पुरानी फिल्मों में देखने को मिलता है। इधर डिजिटल इंडिया दिया गया। डिजिटल इंडिया का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसकी कोशिश है कि हर चीज़ ऑनलाइन लाई जाए। और यहाँ पे देखिए दिखा है कि जो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंडियन टैलेंट, यानी भारत में जो टैलेंटेड पीपल हैं वो एंटी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और कल का भारत बनाएं। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, पूरा इकोसिस्टम। जैसे अभी ऑनलाइन स्टडीज़ का प्लेटफॉर्म तैयार करने की बातचीत और उस पर वर्क शुरू है, जब से कोविड ने मजबूर कर दिया कि लोग घर में बैठ के पढ़ाई करें। तो ऑनलाइन किस प्रकार से स्टडीज़ चल सकती हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हर चीज़ को हम क्लाउड बेस्ड या ऑनलाइन, चाहे वो पेमेंट ही क्यों ना हो, तो इंटरनेट का यूज़ करते हुए हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। यही डिजिटल इंडिया है। और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन्हें पहुंचाने में ये डिजिटल इंडिया बहुत कामगर हो रहा है। आधार कार्ड जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बहुत सी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट डिजिटली प्रोवाइड कर रही है। यानी आपको कार्यालय तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कहीं पे भी साहा जन सेवा केंद्र हो या कॉमन सर्विस सेंटर हो, वहाँ जाके आप अप्लाई कर दीजिए तो चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। सो दिस इज़ डिजिटल इंडिया। तो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। योर जीसस सेज यू गुड बाय, स्टडी वेल एंड स्कोर वेल।